हमारे आसपास कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें लोगों के सामने स्पीच देने में हिचकिचाहट होती है, ज्यादा लोगों के सामने बोलने में घबराहट होती है। भले ही आपने अपनी स्पीच या प्रेजेंटेशन को अच्छे से लिखा हो, लेकिन ज्यादा लोगों को अपने सामने देखकर नर्वस फील करने ही लगते हैं। ऐसे में होता यह है कि आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंट है वो कम हो जाता है और आप अपने पॉइंट्स भी भूल जाते हैं। अगर आपको भी पब्लिक स्पीकिंग से घबराहट होती है, लोगों के सामने बोलने से घबराहट होती है, तो आज का ये वीडियो आपके ही लिए है। आज हम आपको 5 ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं जिससे आपको पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को बेहतर बनाने में हेल्प मिलेगी, जिससे आप अपनी बातों से लोगों के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट डाल पाओगे। तो चलिए जानते हैं वो 5 तरीके कौन कौन सी है। सबसे पहला तरीका ये है कि अपने अंदर के डर को दूर करें। जी हाँ, अपने अंदर के डर को दूर करें, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग में सबसे बड़ा बाधा है आपके अंदर का डर। अक्सर जब आपको लोगों से बात करना होता है या फिर कोई स्पीच देनी होती है, तो आपके दिमाग में तरह तरह के सवाल चलते रहते हैं, जैसे कि अगर आप लोगों के सामने कुछ गलत बोल देंगे तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, अगर आपसे कोई गलती हो गई तो लोग क्या सोचेंगे। ऐसे ही तमाम चीजें सोचकर आप लोगों के सामने बोलने से कतराते हैं। यही वजह है कि आप ऐसे अवसरों से बचने की कोशिश करते हैं। यही डर, चिंता और घबराहट आपके और आपके सपने के बीच सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। इसलिए अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है तो आपको जरूरत है कि आप अपने डर और चिंता पर काबू रखें, क्योंकि तभी आपको किसी भी काम में सक्सेस मिलेगी। आपको अपने मन से इस डर को निकालना होगा कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे इसकी परवाह न करते हुए अपनी बातों को लोगों के सामने बेझिझक रखना है। साथ ही पब्लिक स्पीकिंग को बेहतर बनाने के लिए आप आईने के सामने बोलना भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपके अंदर का जो डर है वो बाहर निकल जाएगा और आपकी जो पब्लिक स्पीकिंग है वो और भी अच्छी हो जाएगी। इसलिए आप ये ट्राई कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि अपने पॉइंट्स को शॉर्ट में लिखिए। कई लोग जो पब्लिक में अपनी बात कहने जाते हैं या फिर कहीं पर कोई स्पीच देने जाते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि उन्हें कहना क्या था। इसका एक कारण तो ये है कि आप लोगों को देखकर घबरा जाते हैं, जिसके बारे में हमने ऊपर बात किया। अक्सर जो पब्लिक स्पीकर होते हैं वो अपनी बात कहने के लिए अपने पॉइंट्स का ही सहारा लेते हैं, जिसकी मदद से वो अपनी आगे की लाइंस आसानी से कह पाते हैं। वहीं अगर आप अपनी लाइंस बड़े बड़े पैराग्राफ में लिखेंगे और उसे याद करेंगे तो ज्यादा संभावना होगी कि आप वो सब कुछ भूल जाएंगे। इसलिए सबसे जरूरी है कि जो भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है आपके स्पीच के उसे शॉर्ट में ही लिख लीजिए। ऐसा कहा जाता है कि जब आप कोई चीज खुद से ही लिखते हैं तो उसे आप कभी भी नहीं भूलते हैं। इसलिए ऑडियंस का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए आप शॉर्ट्स पॉइंट्स जरूर लिखिए, क्योंकि आप अपने पॉइंट्स के जरिए अपनी बातों को पब्लिक के सामने बेहतर ढंग से कह पाएंगे। ऐसा करने से आपका नॉलेज और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ेगा। तीसरा तरीका है कि हमेशा स्माइल करके बात करें। जनता उसी स्पीकर को सुनना चाहती है जो हंसकर मुस्कुरा कर बात करता है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस भर भर कर होता है। पब्लिक के लोग उसी को सुनना चाहते हैं। वहीं जो लोग गुस्से से बोलते हैं उससे लोग जल्दी ही बोर हो जाते हैं। इसलिए अपनी बात लोगों को आराम से और मुस्कुरा कर समझाइए। आपके चेहरे पर स्माइल होगी तो आपकी जो ऑडियंस है वो भी स्माइल करने लगेगी। जो भी आपसे बात करेगा उसे आपके बातों में इंटरेस्ट आने लगेगा, क्योंकि जब आप बहुत सीरियस होकर लोगों से बात करने लगते हैं तो लोगों पर इसका नेगेटिव